दोस्तों आज मैं आपके लिए ऐसा फैंटास्टिक ऑप्शन लेके आया दोस्तों, पे आफ्टर वीज़ा। बिल्कुल सही सुना आपने, पे आफ्टर वीज़ा दोस्तों। इसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी जो हम आपसे डिस्कस करेंगे जब आप इंटरेस्टेड हो इसमें अप्लाई करने के लिए। अब मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको इंडिया के 40 से 50,000 रुपये मंथली सैलरी ऑफर की जाएगी और आपको एक्सपीरियंस इसके अंदर चाहिए होगा एज अ टेलर यानी कि सीमस्ट्रेस। अगर आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है तो आप लाजमी इसके अंदर अप्लाई करो और इसके अंदर बहुत ही फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे और क्या डिस्कस करेंगे, एज क्राइटेरिया वगैरह आपको प्रॉपर तरीके से इसमें गाइड करूँगा, कैसे काम होगा और कैसे आप जाएंगे किर्गिस्तान दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इस तरह कंटेंट के लिए शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो अप्लाई करना चाह रहा हो किर्गिस्तान के लिए। बहुत ही फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर गाइड करूंगा कैसे अप्लाई करना है और क्यों आपको इसके अंदर करना चाहिए। 10 वैकेंसीज मात्र अभी अवेलेबल है इसके अंदर। ट्रस्टेड वेरीफाइड एम्प्लॉयर्स हैं हमारे पास में दोस्तों जिसके अंदर अप्लाई करेंगे और आपको निश्चिंत इसके अंदर 100% वीज़ा मिलेगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे कमेंट्स में दिया हुआ है, आपने क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके फटाफट से कॉल बनानी है ताकि आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकें। और अप्लाई करने के बाद में कैसे कैसे आपका पूरा काम होगा वो मैं आपको सारा कुछ कॉल पे ही एक्सप्लेन कर दूंगा इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स के लिए जो अप्लाई करना चाहेंगे दोस्तों। इसके अलावा आप मुझे मेरी मेंबरशिप लेकर सपोर्ट कर सकते हैं। आप अगर मेरी वीडियो को लैपटॉप या कंप्यूटर से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ में ज्वाइन बटन होगा, आपने क्लिक करना है दोस्तों। बहुत ही नॉमिनल सी फीस है मंथली, अगर आप वो लेते हैं अपने भाई को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है। उसके अंदर आप अगर सपोर्ट कर पाएंगे तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बड़ा योगदान होगा आपका, जिसके लिए मैं आगे आपके लिए और भी अच्छा काम करता रहूँगा इसी तरह से। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। किर्गिस्तान यूरोप में तो नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ऐसी कंट्रीज़ के लिए मैं ऑप्शंस आपके लिए लेके आता रहूँगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर होंगे। हो सकता है वो यूरोप से बाहर हों, क्योंकि मैं भी नहीं ये चाहता हूँ कि आप एक ऑप्शन को लेके यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए लेके आप जो है अपने दिमाग में एक चीज़ लेके बैठे रहे और ऊपर से उसका काम जो है काफ़ी लंबा अभी जा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत समय लग रहा है इस चीज़ के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि साइड बाय साइड ऐसे ऑप्शंस भी लेके आता रहूँ कि जैसे आप अगर अभी यूरोप के लिए अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड तो हैं लेकिन आप उतना समय वेट नहीं करना चाहते। कई लोग होते हैं इनकी घर की परिस्थिति ऐसी होती है कि वो वेट नहीं कर सकते हैं, उनको जल्द से जल्द बस निकलना है। तो ये ऑप्शन उनके लिए है दोस्तों। तो अगर आप किर्गिस्तान जाएंगे तो वहाँ पे जाके अगर आप जैसे मान लो 6 महीना साल भर रह लेते हैं तो एक तो आपका पैर मजबूत होगा और साथ ही साथ आपके पास में कुछ पैसे इकट्ठे होंगे जिससे कि आप वहीं से रहते रहते दोस्तों प्रॉपर रेजिडेंस परमिट पे आप अप्लाई कर पाएंगे फर्दर ऑन यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए और वहाँ से आप मूव होने का अपना ख्वाब ज़रूर पूरा कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें एज क्राइटेरिया जो हमें चाहिए, जो एम्प्लॉयर्स ने बोला। पहली बात तो यहाँ पे बता दूँ कि 10 वैकेंसीज़ हैं। 10 वैकेंसीज़ का मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 10 लोग ही एक्सेप्टेबल हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे दोस्तों ये मैं डील करूंगा। जो भी बंदा मेरे से फटाफट जो पहले पहले कॉल बना के जो बात कर लेगा और अप्लाई करेगा, तुरंत ही मैं उसको बताऊंगा क्या कैसे और कैसे सब कुछ ये होगा। और इसके अलावा दोस्तों एज इसके अंदर देखो 20 साल से लेके 45 साल तक, 50 साल तक भी आदमी अप्लाई कर सकता है, नो प्रॉब्लम। इसके अंदर ये कोई यूरोपियन कंट्री नहीं है तो इसमें कोई सख्त कोई ज़्यादा रूल नहीं है। इसके अंदर आपको बता दूं मैं, जो वीज़ा है इसके अंदर पेमेंट आफ्टर वीज़ा हम कैसे कर पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर जो वीज़ा का सिस्टम है वो सारा का सारा ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन यानी कि आपका ई वीज़ा होता है और ई वीज़ा जब आपको मिल जाता है तो उसके बाद में आपकी पेमेंट की प्रोसेसिंग वगैरह जो भी है, कंसल्टिंग वगैरह तब होगी दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स में केवल आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, मैंडेटरी है। इसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए होगा। टेलर का, टेलरिंग का काम है, सीमस्ट्रेस यानी कि टेलर। जैसे क्या होता है कि बड़े-बड़े कपड़े के कारखाने होते हैं दोस्तों, तो उसका रंगाई का काम होता है और कपड़े की बुनाई का वहाँ पे काम होता है। तो वो आपको अगर आता है तो आप लाज़मी इसके अंदर एलिजिबल हो, आप अप्लाई करना आपको चाहिए। मैं कहता हूँ करना चाहिए आपको अप्लाई इसके अंदर। देखो ऐज का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सैलरी, हाउसिंग आपका जो है वो सारा का सारा अकोमोडेशन एम्प्लॉयर करके देगा। मील आपको अगर नहीं प्रोवाइड करते तो बोनस वगैरह मिल सकता है, वो आप एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं, वो ज़रूर कुछ ना कुछ आपके लिए कर देंगे, नो प्रॉब्लम। बाकी हाँ, ये है कि वेरीफाइड एम्प्लॉयर से मेरा मतलब ये है कि पहले भी हम एम्प्लॉयर्स के साथ में काम कर चुके हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है और फटाफट से 1 महीने के अंदर प्रोसेसिंग है। 1 महीने में आपका सारा काम फिनिश हो जाएगा एंड यू कैन फ्लाई। आपको इसके अंदर मैं बता दूं, इसके अंदर दोस्तों 10 वैकेंसीज़ हैं। 10 वैकेंसीज़ अप्लाई इसके अंदर में फटाफट से करनी है, इसलिए डिमांड है। आपकी कंसल्टिंग वगैरह सारा खर्चा मिला के इसके अंदर आपका मात्र जो है बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही रीज़नेबल पूरा कॉस्ट के अंदर आपका सारा काम हो जाएगा, इंक्लूडिंग द फ्लाइट टिकट। इसके अंदर मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा। डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बता दिया, आपका पासपोर्ट कॉपी, आपका सीवी, आपका फोटोग्राफ, दैट्स इट, वो चाहिए होगा अप्लाई करने के लिए। लाजमी है कि आपको कॉल बनानी पड़ेगी मेरे से बात करने के लिए ताकि आप पूरा सिस्टम समझें कि कैसे आपकी पेमेंट का सिस्टम होगा इसमें। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, माइक जो है अपना इसका पंगा पड़ गया था, ठीक है, तो इसलिए मेरे को फिर दूसरे कैमरे से अपनी वीडियो बनानी पड़ रही है।
तो मैं आपको ये बता रहा था दोस्तों कि जो किर्गिस्तान है, ठीक है, किर्गिस्तान यूरोपियन कंट्री तो नहीं है, लेकिन किर्गिस्तान के अंदर जाने का आपको फ़ायदा बड़ा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ किर्गिस्तान के अंदर वर्क वीज़े का जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, प्रॉपर ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको नहीं बताएगा कोई भी। मैं आपको डिटेल में हमेशा पहले तो वैकेंसीज बताता हूँ और साथ में आपको मैं बताता हूँ कि भाई रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके बाद बताता हूँ वर्क वीज़े का क्या प्रॉपर जो पूरा जो प्रोसेस है ना वो कैसा रहेगा किर्गिस्तान के अंदर। तो होगा क्या, सबसे पहले तो देखो आपको एक जॉब ऑफर चाहिए ऑब्वियसली, जिसके लिए प्लेसमेंट मैं आपकी करवा के दे रहा हूँ। तो इसके लिए जो है एक एम्प्लॉयर को पहले ही लाजमी प्रूव करना पड़ेगा कि भाई कोई भी ऐसा कोई किर्गिस्तान का सिटीज़न है वो अवेलेबल नहीं है इस जॉब को फुलफ़िल करने के लिए, और ये प्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए एक जस्टिफिकेशन लगती है, वो अलग से जो एम्प्लॉयर और जो हमारा पीओ है वहाँ पे है वो आपको वो सारा काम जो है आपका कर देगा, उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। लेबर मार्केट में अप्रूव करवाना पड़ता है, ये बहुत ही बड़ा एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है दोस्तों। इसके अलावा उसके बाद में एम्प्लॉयर क्या करेगा, आपका जो स्टेट माइग्रेशन सर्विस है, एसएमएस उसको बोलते हैं, एसएमएस उसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो एसएमएस मतलब मैसेज नहीं, स्टेट माइग्रेशन सर्विस, वहाँ से वर्क परमिट आपके बिहाफ के लिए निकालेगा। और इसके बाद में एक फॉर्मल इन्विटेशन लेटर जो है आपका तैयार करने के बाद में दोस्तों, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हो गए, वो लगाएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो तैयार करके आपको भेजेगा दोस्तों, ठीक है। आपका इसके अंदर जो 2 से 4 हफ्ते के अंदर अप्रूवल आ जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 1 महीने का आपका पूरा टाइम है। वर्क परमिट इश्यूएंस आपकी हो सकता है कभी कभी 3 से 6 हफ्ते लग जाएं, लेकिन जनरली हो जाता है आपका। परमिट के बाद में देख लो आपका 1-1.5 महीने का सारा मैक्सिमम काम होता है आपका। उसके बाद वीज़ा इशूएंस आपका एक इशू हो जाता है, वीज़ा 1 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम, जो पीछे मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसके अंदर। पर देखो इसके अंदर डब्ल्यू वीज़ा होता है, ठीक है, डब्ल्यू वीज़ा की कैटेगरी है और ये सारा ऑनलाइन होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे होगा। इसके लिए जो इंटरनली डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, जो पोर्टल पे अपलोड करने पड़ते हैं, या ये लगा लो जो रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो क्या है कि आपका वैलिड पासपोर्ट चाहिए भाई। इसके लिए आपका कंप्लीटेड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, जो एक एम्प्लॉयर आपका खुद फिलअप करेगा, यानी कि हम ही आपका वो करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। आपकी पासपोर्ट स्टाइल फोटोग्राफ चाहिए होती है, इन्विटेशन लेटर चाहिए होता है, आपका वीज़ा सपोर्ट लेटर, आपका एम्प्लॉयर से यानी गारंटी लेटर हम बोलते हैं वो चाहिए होगा, एविडेंस चाहिए होता है भाई, एम्प्लॉयर का एक अप्रूव वर्क परमिट आपको चाहिए होगा जो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे एम्प्लॉयर से, मेडिकल इंश्योरेंस जो वैलिड हो किर्गिस्तान के अंदर आपके एंटायर स्टे के लिए। इसके अलावा आपकी कंप्लीटेड फ़ी होनी चाहिए पूरी पेमेंट की, यानी कि जैसे आपकी जो वीज़ा की फ़ीस है वो अप्रॉक्सीमेटली इंडियन करेंसी में बोलूँ तो 9,500 रुपये, यानी कि अगर मैं उसको बोलूँ यूरोज़ के अंदर तो ये कुछ 95 यूरोज़ के आसपास रहेगी करंट रेट के हिसाब से, क्योंकि यूरो अभी ऑलमोस्ट जो है ना 100 का चल रहा है, यानी 1 यूरो 100 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। तो यही जो है मेन रिक्वायरमेंट है इसके अंदर। और इसके अलावा आपकी जो टाइम लाइन होती है अब उसकी बात करेंगे। ई वीज़ा पोर्टल होता है ना दोस्तों, ठीक, किर्गिस्तान के अंदर वो क्या है कि आपका 5 से 7 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका 1 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम आपका वीज़ा जो निकल जाता है। बाकी देखो कभी कभी एम्बेसी की टाइमलाइन जो है ज़्यादा लंबी हो सकती है, तो वो आप उसका कुछ कह नहीं सकते। आपका जो है डब्ल्यू वीज़ा आपको एंट्री अलाउ करता है किर्गिस्तान के अंदर दोस्तों 5 बिजनेस डेज़ के अंदर। वहाँ लैंड करने के बाद में आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको रजिस्टर करेगा लोकल माइग्रेशन अथॉरिटीज़ के साथ में दोस्तों। उसके बाद आपका जो वर्क परमिट है, आपकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वीज़ा है वो अप टू 1 ईयर तक वैलिड होती है, और उसके बाद रिन्यूएबल होती है, प्रोवाइडेड कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो कंटिन्यू रहे। अगर आप एम्प्लॉयर को स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नए एम्प्लॉयर के साथ में पूरा नया प्रोसेस करना पड़ेगा, वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा, और वीज़ा रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा कुछ वो आपको करना पड़ेगा नए एम्प्लॉयर के साथ में। बाकी मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है डिपेंडिंग ऑन वीज़ा कैटेगरी, वो देख लेंगे कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ आपको नहीं है या फिर आपका कोई स्टेटस आपका सही है, तो बस यही सब चीज़ें जो है आपकी रहती है। आसान है दोस्तों, इसमें कोई इतना वो कोई खास बात नहीं है ऐसी कोई कि हाँ भाई इसमें कोई शेंगन वीज़ा की तरह लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन आपकी रहेगी। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, अप्लाई कर लो, बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए इस टाइम पे। कपल हो, कपल भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही रीज़नेबल आपकी जो कॉस्टिंग आ जाएगी कंसल्टिंग के लिए प्लस डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और मैं सारा काम आपका फास्ट स्पीड में करवा दूंगा ये, ठीक है। मैं देखो इतना आपसे वादा कर सकता हूँ कि भाई देखो आप चलोगे सही तरीके से तो ज़रूर। देखो कभी कभी मैं आपको ऑलरेडी बताता हूँ कि आपकी जो डेस्टिनेशन है, आप सोचते हो इंडिया से भाई मैं नॉर्वे चले जाऊँ, लग्जमबर्ग चले जाऊँ, अपनी फैमिली के साथ सेटल हो जाऊँ, तो मैं आपको कभी झूठे ख्वाब नहीं दिखाता। मेरी ये एक बड़ी अच्छी आदत है कि मैं भाई कभी किसी को कोई ऐसा झूठा सपना नहीं दिखाता। अगर आपने यहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचना मेरे भाई, तो उसके लिए आपको ना ऐसा रास्ता लेना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं जा पाओगे, तो ऐसा रास्ता लेना पड़ेगा। यानी कि ए टू बी पॉइंट पे जाने के लिए आपको ए टू बी पॉइंट कवर अप करने के लिए हो सकता है कि आपको एक पूरा सर्कल लगाना पड़े, जिसके अंदर आपको बड़ी मेहनत करनी पड़े, लेकिन हाँ उसके लिए मैं आपके साथ हूँ दोस्तों, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी है, तो नो प्रॉब्लम, आप कॉल बनाएंगे तो आपको कॉल के ऊपर पूरे डाउट्स आप क्लियर कर दिए जाएंगे, विद प्रूफ आपको मैं क्लियर कर दूंगा सारे डाउट्स, ठीक है। बाकी कॉल बना के देखो कि आपको वैल्यू पड़ेगी कॉल की, ट्रस्ट मी ऑन दैट। वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है इस तरह कंटेंट के लिए, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो अप्लाई करना चाहता हो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर पाएंगे, कॉल बनाने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स दोनों जगह मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा आपने जब क्लिक करना है, गूगल मीटिंग ऐप डाउनलोड कर लेनी है, आपके दिए हुए टाइम और डेट के ऊपर मैं आपको आपकी
कॉल पर आपकी गूगल मीटिंग ऐप पर मिलूंगा दोस्तों। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।